इस्माइल हानिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में एक ऐसे बम से मारा गया जो 2 महीने पहले से जहां वो ठहरे थे, एक निशात कॉम्प्लेक्स में, एक गेस्ट हाउस या होटल कह लीजिए, जिसकी तस्वीर भी आई है, जहां वो ठहरे थे, वहां पर वो 2 महीने से बम रखा था। मोसाद ने पहले ही रख दिया था और एक कहीं नहीं चूक हो गई बहुत बड़ी ईरान से, और वहां पर वो बम फटा केवल एक कमरे में। और जिस कमरे में इस्माइल हानिया रह रहे थे उसी के बगल में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शन है, उसके भी नेता जिया नखले वो रह रहे थे। उनको नुकसान नहीं हुआ, केवल इस्माइल हानिया को नुकसान हुआ। लेकिन ईरान ने इस पूरी थ्योरी को बॉम्ब वाली नेगेट कर दिया। अच्छा, बॉम्ब वाली थ्योरी में यह भी बात थी कि वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो बॉम्ब पावर्ड था और वो रिमोट से किया, मतलब सैटेलाइट वगैरह का उसमें यूज था। इस तरह की एक घटना हो चुकी है ईरान में पहले। लेकिन आपको बताएं कितनी बड़ी साजिश थी। ईरान ने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये वहां पर पहले से 2 महीने से बम रखा हुआ था ना। ये एक्चुअली मिसाइल जो इराक से छोड़ी, इराक में जो आतंकवादी बेसिस हैं आईसिस वगैरह के, वहां से इजराइल ने छोड़ी। इजराइल नहीं छोड़ी, ईरान ने कंफर्म कर दिया, इजराइल ने छोड़ी। और वो जो मिसाइल है वो उसी जगह जहां वो ठहरे थे निशात कॉम्प्लेक्स में, जिस कमरे में, वहां वो जाके लगी। अब आप बताइए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वर्जन है उसमें इतने लूप होल्स हैं कि उसी कमरे में 2 महीने पहले से अगर वहां पर एक डिवाइस रखी थी जो रिमोट से एक्सप्लोड हुई, उसी कमरे में हानिए रुकेंगे, वहीं पर पूरा अपना वो वास करेंगे, और बिल्कुल जैसे आ बैल मुझे मार वाली जो स्थिति है, उसको ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाती न्यूयॉर्क टाइम्स वाली थ्योरी कि भाई आपने ये कैसे संभव हो सका। उसके बारे में कुछ तो आप प्रूफ देंगे ना कि भाई यहां से उनको इस तरह से इसी कमरे में ठहराया गया ये। लेकिन ये जो बात है कि मिसाइल से इजराइल ने मारा, और मिसाइल भी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, वो भी सैटेलाइट से पावर्ड थी। वो अलग बात है कि सैटेलाइट से पावर्ड थी, वो ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं थी जो इजराइल से मारी गई। उसमें तो कई घंटे लगते। इराक से, जो कि सबसे नजदीक, वहां से मारी गई। और उस मिसाइल में रडार इंटरसेप्शन की एक स्पेशल उसमें एक इक्विपमेंट लगा था। मैंने आपसे कहा था ये केवल अमेरिका के पास है कि रडार को भी भेद जाए इस तरह की मिसाइल, या अमेरिका के पास है या रशिया के पास, इन्हीं दोनों के पास है। और यही बात देखिए साबित हुई कि जो मिसाइल छोड़ी इराक से, जो आतंकवादियों ने इजराइल और अमेरिका के इशारे पे वो जाके लगी है, वो अपने कोऑर्डिनेट्स खुद ढूंढती है। उसको एक तरह से फिक्स किया जाता है, सैटेलाइट मैप कर रहा होता है कि कौन आदमी कहां जा रहा है, और वो उसके हिसाब से वो उसी जगह स्ट्राइक करती है। और ऐसा प्रिसिशन स्ट्राइक था कि और कोई कमरा उस पूरे कॉम्प्लेक्स का, जो निशात गेस्ट हाउस है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो है कोई और कमरा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। केवल ये हुआ, अगल बगल थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। और ईरान ने इस बात को कंफर्म कर दिया, और न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट को उन्होंने कूड़े के डब्बे में डाल दिया है। और देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्यों ऐसी थी, क्योंकि उनको दिखाना था कि ईरान से चूक हुई है, ईरान से बहुत बड़ी चूक हो गई है। ईरान में मोसाद एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और ईरान जो है वो पूरी तरीके से वो देखिए 2 महीने से वहां बम पड़ा था और कोई उसको लोकेट नहीं कर पाया। ये देखिए, ये बिल्कुल ये तो ऐसी बातें हैं कि जैसे साइंस फिक्शन की पिक्चरों में दिखाई पड़ती है, और ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखिए, जो सच्चाई है वो भी हम एडमिट करते हैं। सच्चाई क्या है कि 27 नवंबर 2020, याद करिए, 27 नवंबर 2020 को टॉप इरानियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, टॉप इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरी ज़ादे, जिनका नाम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2018 में लिया था और कहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है, और ये फखरी ज़ादे का नाम याद कर लो, यही है जो उनका सबसे बड़ा टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। और आपको बताएं कि उस समय 2015 में बाराक ओबामा ने ईरान से न्यूक्लियर डील की, जिसमें यह था कि ईरान एक उस तरह के वॉर के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा,
और उसके बदले में अमेरिका जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं उनको हटाएगा। लेकिन ट्रंप ने, जब 2016 में ट्रंप आया तो उसने उस डील को रद्द कर दिया। और जो फखरीजादे की जो हत्या हुई 27 नवंबर 2020 को, जब ट्रंप हार गया और ये हुआ कि बाइडेन आ जाएगा, उस समय नेतन्याहू ने ये, क्योंकि नेतन्याहू खिलाफ था उस डील के, नेतन्याहू ईरान और अमेरिका में जो डील हुई थी उसके बिल्कुल खिलाफ था, उसने पब्लिकली कहा था, और ट्रंप ने खैर उसको वापस भी ले लिया। और जब ये संभावना बनी कि ट्रंप सत्ता से हट जाएगा तो फखरीजादे का उसने मर्डर करा दिया, क्योंकि उसको पता था ये नेतन्याहू को कि अब जबकि डील इस तरह की खत्म हो गई है तो ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। तो फखरीजादे की हत्या कैसे हुई, वो जैसे मैंने शुरू में कहा, वो एक, और कल भी मैंने कहा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड एक मशीन गन से हुई। और वो अबासर नाम के एक प्रोविंस है, वहां पर, मतलब एक जगह है, वहां पर वो जा रहे थे फखरीजादे अपनी वाइफ के साथ, और वो एक खास टर्न पे एक व्हीकल पार्क थी, और उस व्हीकल में जो मशीन गन थी, वो मशीन गन चलाने वाला कोई नहीं था, वो रिमोट से चल रही थी, और रिमोट से उसको चला के मारा। तो वो तो देखिए घटना है, वो मतलब सच में ऐसी चीज हुई। लेकिन 2 महीने बॉम्ब रखा रहा और उस ईरान को पता ही नहीं चला। ये ईरान की तौहीन करने का एक नया तरीका जो अमेरिका ने निकाला है, और यह दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से एक है इस मामले में। पूरी तरह से शैतानों का जो पूरा एक, मतलब जो नरसंहार हो रहा है गाजा में पूरी दुनिया के सामने, उसमें अमेरिका का कोई भी नेता, सब जिम्मेदार हैं, और उसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इजराइल ने एक लंबे दौर से, करीब 10-15 सालों से एक एक कर ईरान में कितने असैसिनेशन किए। देखिए जनवरी 12, 2010 में ईरान के फिजिसिस्ट मसूद अली मोहम्मदी का बॉम्ब से एक उनका कत्ल किया गया। जनवरी 12, 2010 मोसाद एजेंट निकला और उसने कन्फेस भी कर दिया, फिर उसको वहां पर एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया, ईरान ने उसको मार दिया। उसके बाद देखिए नवंबर 29, 2010 तेहरान में माजिद शहरारी, ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनको भी मोसाद ने मार दिया। उसके बाद जुलाई 23, 2011 यहां पर दैरूश रेज़े निजाद, जो ईरान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनको भी मोसाद ने मार दिया। उसके बाद नवंबर 12, 2011 इसमें भी जनरल हसन तेहरानी मुक़द्दम को ईरान ने मार दिया। फिर आप देखिए, आगे बढ़िए। उसके बाद जनवरी 11, 2012 इसमें ईरान के मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को इजराइल ने एग्जीक्यूट किया, वहीं पर तेहरान में इनका असैसिनेशन किया। उसके बाद सीरिया में उन्होंने एक ईरान के, ये फरवरी 12, 2013 सीरिया में IRGC यानी जो ईरान की जो स्पेशल फोर्स है उसके एक बड़े ऑफिसर को वहां कत्ल किया इजराइल ने। फिर जनवरी 18, 2015 को जिहाद मुगनिया और उसके साथ साथ कई इस तरह के जो इरानियन और हिजबुल्लाह के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, इनको मार दिया। और ये घटना सीरिया में हुई। उसके बाद देखिए 21 दिसंबर 2015 को दमस्कस में समीर कुंतर वाली जो घटना हुई थी, जो हिजबुल्लाह का एक लीडर था, उसके साथ कई इरानियन जनरल्स हैं, जब साइंटिस्ट, उनको मार दिया। उसके बाद अगस्त 7, 2020 यहां पर अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला जो ईरान में एक अलकायदा के एक्स थे, वो वहां छुपे हुए थे, उनको भी इजराइल ने पूरा ईरान की सॉवरेंटी को तहस नहस करते हुए मार दिया। ये देखिए, ये जो पूरा एक सिलसिला है, इस सिलसिले के पीछे देखिए एक बड़ा ऑर्गेनाइज माइंड काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया को चाहता है कि वो आतंक के साए में ले ले। और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के एक के बाद एक उसके फिजिसिस्ट को मारा है, केवल इसलिए कि ईरान एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना डेवलप करे। और जो इजराइल का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ईरान इजराइल को मानता नहीं, सद्दाम हुसैन भी नहीं मानते थे, लेकिन सद्दाम हुसैन के पास उस तरह का बड़ा सिस्टम नहीं था जो ईरान के पास है।
सद्दाम हुसैन भी कहीं ना कहीं वन मैन एक तरह का शो थे। और ईरान जो है वो पूरा एक सिस्टम है, उसमें अगर कोई एक मर भी जाए, कोई एक मारा भी जाए, जैसे अगर मान लीजिए सुप्रीम लीडर खमैनी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो तुरंत वहां पर दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है। पूरी ईरान की पॉपुलेशन है वो उसमें एक बड़ा मतलब वो पूरी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में वो पूरा काम करती है। तो देखिए ये जो पूरी चीज है, इस चीज को हम लोग जिस रूप में देखते हैं वो सारी बातें जो आती हैं वो देखिए दूसरी तरह से आती है। वो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरा पहलू भी रहता है कि इजराइल कभी भी भारत जैसे देश को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि भारत भी एक न्यूक्लियर देश है। और यहां लोग कहते हैं कि इजराइल भारत की मदद करता है, ये करता है, कारगिल वॉर में मदद की। यहां की सच्चाई इससे कोसों दूर है। 1971 में भारत अपने दम पे लड़ा, सोवियत रशिया ने उसकी मदद की। कारगिल वॉर में भी कोई पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था वो। वहां पर इजराइल क्या मदद करेगा, किस तरह की मदद करेगा? कोई इस तरह की मदद नहीं, बल्कि उल्टे इजराइल ने हमेशा भारत में बड़े बड़े आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं उनके पीछे इजराइल का हाथ रहा है। और ये बात देखिए, अगर जांच हो जाए, इस पे व्हाइट पेपर अगर आ जाए तो ये सारी बातें साफ हो जाए। तो देखिए ये मैंने एक वीडियो एक स्पेशल आपके लिए बनाया है 10-11 मिनट का, जो कि नए खुलासे इसमें हुए हैं इस्माइल हानिया हत्याकांड में। इसके बाद जो एक और वीडियो आएगा आज ही, जिसमें हम फिलिस्तीन और गाजा और वेस्ट बैंक का जो डेली अपडेट है हिजबुल्लाह का भी, वो आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।